रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ जय हिंद पलटन, कैसे हैं भाई आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है साहिल सर के साथ रीजनिंग की बात के इस छोटे से ट्रिक के शो में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिसको देखकर शायद बहुत सारे से लोग इतना परेशान है कि मैं बता नहीं सकता। चाहे वो सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो, और एमटीएस हो या जीडी का एग्जाम हो या फिर रेलवे एग्जाम हो, आज के टाइम में ये वाले क्वेश्चन जो है वो एक अलग जगह ले चुके हैं। एक टाइम था जब वो मैट्रिक्स वाली फॉर्म में, आपको याद होगा, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आया करते थे और हम लोग कहते थे कैसे होगा ये। और जब बच्चों को वो क्वेश्चन इजी लगने लगे तो एसएससी ने एक नई चीज इजाद कर दी, उसको बदल के रख दिया इस फॉर्म में। ये कहने को तो एनालॉगी है, लेकिन इतना परेशान कर देती है कि दो ब्रैकेट हमको देखकर चार ऑप्शन और लिखे होते हैं, हमसे पूछता बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। अब कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, आज उसकी एक अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत छोटा सा वीडियो रखेंगे, लगभग 10 मिनट के आसपास का। आप लोग देखिए और एंजॉय करिए, और मुझे बताना अगर आपको पसंद आए तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, ताकि और क्वेश्चन आपको बता पाऊं कि कैसे कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के पलटन। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज बताऊं। वो चीज ये है कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो जहां पर आपको 3 नंबर कोई ना कोई दिए होंगे ए बी सी में, तो पहली चीज तो आपको जो नोटिस करनी है वो ये करनी है कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके पास में दो जो नंबर हैं वो स्मॉल हो, और हो सकता है कोई एक नंबर जो है वो बड़ा हो, ग्रेटर हो। मतलब एक नंबर बड़ा होगा, काफी बड़ा, और दो नंबर बहुत छोटे होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, वो दो नंबर कोई भी हो सकते हैं, वो ए और बी भी हो सकते हैं, वो बी और सी भी हो सकते हैं, वो ए और सी भी हो सकते हैं। कोई भी दो नंबर अगर छोटे और एक नंबर बड़ा है, तो आपका सबसे पहला जो अप्रोच होगा वो ये होगा कि आप उन छोटे नंबरों की सहायता से कैसे भी करके कोशिश करिए, उसको गुणा करके, स्क्वायर करके, जोड़ के, भाग करके, कुछ भी करके वो बड़ा नंबर आप ला सके। पहला काम आपको ये करके देखना है, और 99% केसेस में वही लॉजिक निकलेगा, उन दो छोटे नंबरों से वो बड़ा नंबर ऑटोमेटिकली बन रहा होगा। सिमिलर इसका जस्ट वाइस वर्सा ले सकते हैं हम लोग। मतलब जो एबीसी दिया होगा उसमें हो सकता है कि एक नंबर छोटा हो और दो नंबर बड़े हों, तो उस केस में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब वो दो छोटे नंबरों की सहायता, दो बड़े नंबरों की सहायता से एक छोटा नंबर प्राप्त किया जाएगा। मतलब पहले हमको क्वेश्चन की अप्रोच को स्टार्टिंग में ही समझना। हम तीनों में नहीं ढूंढ सकते ना कि क्या पता ए बी सी से बन रहा है, या ए बी से सी बन रहा है, या ए सी से क्या बन रहा है। हम अगर शुरुआत में इतना टाइम लगा देंगे फिर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमको पहले यह ढूंढ लेना है कि किसको बनाना है और किसके थ्रू बनाना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं, और इसमें मैंने सीजीएल के लेटेस्ट क्वेश्चन रखे जो 2023 में देखने को मिले थे, उसके बेहाव पर मैं आपको चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं, जैसा आप देख रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसा मैंने आपको थंबनेल पर भी दिखाया था, सेम क्वेश्चन आपने थंबनेल पर देखा होगा, 4 28 8 का, 3 56 11 का। आगे आपके पास ब्रैकेट से कौन सा आंसर हो सकता है। मैंने आपसे बोला जो बड़ा नंबर दिख रहा है आपको वो छोटे नंबरों से बनेगा। 8 चौक 32 -4 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 11 3 33 नहीं हो रहा काम। 4 और 8 को जोड़ के नहीं हो रहा काम। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 और 8 को घटाऊं तो 4 आता है, बोले हाँ। और अगर मैं 4 की गुणा 7 से कर रहा हूं तो बोले 28 बनेगा, बोले ठीक है। क्या मैं सेम चीज यहां कर सकता हूं, बोले 11 में से 3 घटाए, बोले 8। और अगर मैं 8 की गुणा 7 से कर दूं, बोले 56। बन गया पिक्चर। मतलब क्या कर रहे हैं, पहले और तीसरे नंबर को आपस में उनका अंतर निकाल रहे हैं और उसकी मल्टीप्लाई 7 से कर रहे हैं, तो हमको 56, तो मतलब जो हमारा बीच वाला नंबर है वो मिल रहा है। इन दोनों का अंतर 3 होगा, और 3 की 7 से गुणा करोगे तो ये नहीं आएगा। इन दोनों का अंतर 25 होगा, 25 की 7 से गुणा कर ये नहीं आएगा। इन दोनों का अगर अंतर निकालोगे 7 होगा, और 7 की 7 से गुणा करते हो तो बताओ 9 और 2 का डिफरेंस 7 का होगा, और उसकी गुणा अगर हम 7 से कर दें तो 49 आएगा।
सिमिलरली मैं बात करूं 5 और 14 का अंतर 9 का है, 9 की 7 से गुणा करने पर 221 नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड। मैं फिर कह रहा हूं कि हमें सबसे पहला काम दिमाग में यह रखना है कि क्या 2 नंबर छोटे हैं, क्या 2 नंबर बड़े हैं। अगर ऐसा कोई भी केस है तो मतलब 99% आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिलेगा। जैसे सीजीएल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल के अंदर 1 दिसंबर 2022 को ये क्वेश्चन आया था। अभी मैं 23 वाले भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं अगर बात करूं इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको दिख रहा है, बोले क्या दिख रहा है सर? यहां पे सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि ये बड़ा नंबर है। अगर ये बड़ा नंबर है तो इन छोटे नंबरों से ही बनेगा। एक बार इनको जोड़ के देखा करो। 55 और 65 को जोड़ा तो नंबर बनेगा 120। क्या 120 का 240 से कोई रिश्ता है? बोले हाँ। अगर हम 120 का डबल कर दें तो 240 बनेगा। देखो एग्जाम का क्वेश्चन है ये, सीजीएल का, और कितने आसानी से बन पा रहा है अगर आपको अप्रोच पता है तो। वरना आप इसी क्वेश्चन पर बैठे रहते कि ये तो हमसे होता ही नहीं है। एक चीज और आपको दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि ये मुझसे नहीं होता। अगर आप ये माने रहोगे, बैठे रहोगे, पहले से सोच के बैठोगे कि ये मुझसे नहीं होता, तो कभी नहीं होगा। पहली अप्रोच ये रखनी है दिमाग में कि कर लूंगा, सोचता तो हूं, ट्राई तो करता हूं, तब जाकर बन पाएगा। पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा उस नेगेटिव माइंडसेट से जो तुमने दिमाग में बैठा रखा है। अब देखो क्या कर सकते हो, यहां पर 85 और 75 को अगर मैं आपस में ऐड करता हूं तो ये कितना बनेगा? 160। और 160 का डबल कितना होता है मेरे लाल? 320 होता है कि नहीं होता है? वही लिखा है पहले नंबर पर। तो सेम चीज यहां कर सकते हो। 25 और 35 को जोड़ोगे आपस में तो 70 तो नहीं होता, तो हटाओ, इसको 60 होता है। इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो कितना होगा? 105 होगा, और ये 220 नहीं आ सकता। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 80 होगा, और 80 का डबल 160 होता है। देखो 35 और 45 80, और 80 का दुगना 160 होता है। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। यहां भी गड़बड़ है, 100 का दुगना 200 होता है। तो सी वाले सारे बिल्कुल ठीक होंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है 18 जुलाई 2023 का। अभी रिसेंटली जो एग्जाम निकला सीजीएल का, उसका 18 जुलाई 2023 क्या क्वेश्चन था उस पर बात करते हैं। देखो यहां 12 लिखा है, यहां 14 लिखा है, 40 बीच में लिखा है। तो सिंपल फंडा बन रहा है मेरे लाल कि छोटे नंबर से बड़ा बनेगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, यहां 15 और 9, अगर मैं 12 और 14 को आपस में जोड़ूं तो 26। 40 बनाने के लिए मैं 14 दोबारा जोड़ दूं उसमें, ये वाला नंबर, तो 40 बन जाएगा। सेम मैंने इन दोनों को जोड़ा, 9 और 15 24। 33 बनाने के लिए 9 दोबारा जोड़ दूं तो 33 बन गया। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि इस नंबर का डबल करना है और इसको एक बार में जोड़ना है। तो अगर मैं 11 और 42 को जोड़ता हूं तो 53, और 53 में अगर मैं 42 फिर से जोड़ दूं, देखो 11 और 42 जोड़े तो 53, और 53 में ये नंबर मैं दोबारा जोड़ दूं 42, तो कितना आ जाएगा? ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेरे पास कितना? ये हो जाएगा आपका, अगर हम बात करें तो नहीं बन रहा, 95 बन रहा है, हटाओ। यहां पर बात करें तो ये 41 दूनी 82, 82 और 21 35 नहीं आता। ये होगा 35 दूनी 70 और 21 91, ये भी नहीं बनेगा। यहां देखो 21 और 35 को जोड़ोगे तो 56, और प्लस में 35 कर दोगे तो 91, और वही दे रखा है बीच में। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाले सारे ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल 99% एक ही लॉजिक एग्जाम में फॉलो किया गया है, 2 छोटे नंबर और 1 बड़े नंबर का। उसमें कुछ भी लॉजिक लग सकता है, बट आपको अगर एक बार अप्रोच समझ में आ गई तो आप उसको कहीं ना कहीं ढूंढ लोगे। अब जैसे ये दिख रहा है, ये 8 है, ये 18 है, और बीच में बहुत बड़ा नंबर है 388। जब बहुत बड़ा नंबर है तो एक चीज समझो मेरे लाल, आपको क्या दिख रहा है? क्या इनको जोड़ के ही आ पाएगा? अरे नहीं आ पाएगा। हमको नॉर्मल इतना तो कॉमन सेंस हमें है कि 18 और 8 को जोड़ के 388 तो नहीं ला सकते, या 18 की 8 से गुणा करके 388 तो नहीं ला सकते। 388 बहुत दूर का नंबर है, लेकिन 18 का 300 के आसपास क्या होता है? स्क्वायर होता है कि नहीं होता? रिश्ता ढूंढना पड़ेगा कि उस खानदान में किसका रिश्ता है। तो 18 के स्क्वायर का रिश्ता है उस खानदान में, 300 के खानदान में क्या रिश्ता है? बोले 18 का स्क्वायर होता है 324, और 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर मैं इनके स्क्वायरों को आपस में जोड़ दूं तो मेरे पास 388 बनेगा। बोले हाँ बनेगा, मिल गया नंबर। बोले अब यहां भी देखो 4 का स्क्वायर 16 और 11 का स्क्वायर 121, इनको अगर आपस में जोड़ दूं तो 327 बनेगा। बोले हाँ बन गया। यहां पर देख लो मेरे लाल, 15 का स्क्वायर 225 और 4 जोड़ोगे 229 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 में 9 जोड़ोगे तो फिर आपका 58 आएगा। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 100 जोड़ोगे तो 181 आएगा। लेकिन 5 का स्क्वायर 25, और 25 में अगर मैं 14 का स्क्वायर 196 जोड़ता हूं तो 221 प्राप्त होगा। और यहां दे कितना रखा है? 221 दे रखा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आपको अप्रोच समझ में आ रही होगी मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब मैंने आपको अभी पीवाईक्यू भी कराए हैं, चाहे वो कोई से भी हो। ये आपके 2023 वाले क्वेश्चंस थे। अगर हम बात करूं इसके पहले हम लोगों ने 2022 वाला क्वेश्चन भी किया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है सिमिलर आपका, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट करना है, और आपको मुझे ये बताना है कि ये ट्रिक की वीडियो आपको कैसी लगी। क्या मैं ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक के रेगुलर सेशन लाने शुरू कर दूं? अगर आप बोलते हैं तो मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगा। आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पैसे नहीं कटेंगे, फ्री है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप इन वीडियो
से जोड़ पाए, इसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप इसका आंसर कमेंट में बताना और बताना इसका पार्ट 2 लेकर आऊं कुछ और क्वेश्चंस के साथ कि कैसे और क्वेश्चंस कर सकते हैं, और यही ब्रैकेट वाले ऑड वन आउट को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मुझे बताना। मैं कमेंट में, अगर आपके कमेंट्स आए, अगर आपके कमेंट 100+ होंगे तो डेफिनेटली मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। तो बताइएगा आप लोग। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर इन क्वेश्चंस की और आपको धाकड़ प्रैक्टिस करनी है तो आप जीरो टू हीरो की इस रीजनिंग की बुक के साथ जुड़ सकते हैं, जो आपके हर एक एग्जाम में उपयोगी है। चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो, एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, जीडी का एग्जाम दे रहे हो, आरपीएफ के एग्जाम दें, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्जाम में ये बुक बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी आपके लिए। ये डिटेल्ड बुक है, इसके बहुत बेनिफिट है, मैं आपको बता सकता हूं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये, इसमें हर एक चैप्टर कवर अप है। हर चैप्टर की पहले थ्योरी दी गई है, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन है डिटेल में, और हर चैप्टर के बाद एक पेपर खाली रखा गया है जिस पर आप उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर पाओगे। फिर सेकंड चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर की पूरी थ्योरी, फिर उसकी पूरी के पूरे क्वेश्चंस, फिर उनके पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन, उसके बाद एक पेपर उसके लिए खाली है। हर एक चैप्टर इसमें बेसिक और ट्रिक दोनों का उपयोग किया गया है। हर चैप्टर के बाद एक रिवीजन पेज आपको मिल रहा है जिस पर आप उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस बुक के अंदर सभी चीजें आपको ट्रिक्स और बेसिक दोनों के साथ बताई गई हैं। इसमें लगभग 24 चैप्टर हैं, उनके बाद 15 प्रैक्टिस सेट रखे गए हैं। हर प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है और सब कुछ डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है टोटल। और ये बुक आपके घर पर पहुंच रही है मात्र और मात्र 199 रुपए में। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप इसको मंगवा सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है, ये कंप्लीट बुक है जो आपके घर पर पहुंच जाएगी। कितने रुपए में पहुंच जाएगी? 199 रुपए में ये आपके घर पर पहुंच रही है। इसके लिए आपको एक कूपन कोड लगाना है जो है Y274S। मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आपको नहीं याद रहता, ये कूपन कोड आप यूज करना इस बुक को मंगाने के लिए, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। Y274S, Y274 मेरा कोड है, और S फॉर साहिल सर, ये आपको लिख देना है। ये कंप्लीट बुक आपके घर पहुंच जाएगी मात्र 199 में, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना। इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपली विजिट करना है गूगल पे। वहां आप जाते हैं Adda247 पर, Adda247.com पर। जब आप विजिट करते हैं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन होगा। यहां से आप ऑल कोर्सेज की कैटेगरी में चले जाना, और एसएससी पे आप किसी भी एग्जाम पर क्लिक कर लेना। एप्लीकेशन है आपके पास तो भी आप एसएससी के किसी एग्जाम पर क्लिक कर लेना। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बुक्स की कैटेगरी में जीरो टू हीरो रीजनिंग की कंप्लीट बुक दिखाई देगी। व्यू ऑफर पे जाना है, एंटर कूपन कोड में आपको लिखना है Y274S। कुछ और नहीं लिखना है, सिंपली लिख देना है Y, यहां मैं एंटर करके दिखा देता हूं, Y274S। इसको लिखते ही आपको क्या करना है? अप्लाई पर क्लिक, और ये बुक मात्र 199 में आपके घर पहुंचेगी। कंटिन्यू करके यहां एड्रेस अच्छे से डाल देना अपना, ताकि इजीली पहुंच जाए। 5 to 7 वर्किंग डेज में आपके हाथ में एक किताब होगी। जैसे ही आप इसको ऑर्डर करेंगे, इसकी ई बुक आपको तुरंत मिल जाएगी। ई बुक तुरंत मिल जाएगी। प्रैक्टिस करो, धाकड़ क्वेश्चन इसके अंदर है, और बाकी आप बुक्स मंगा सकते हैं। ये देख सकते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर, आप देख पा रहे हैं, ये पूरी इंडेक्स है इसकी, और ये इसका डेमो है। इस प्रकार से पूरी की पूरी बुक है। हर चैप्टर के बाद एक पेपर खाली मिलेगा रिवीजन बिंदु के नाम से, जो आप उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट उस पर नोट कर सकते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इस बुक का, तो मंगाइए। बाकी आप बताइए इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद सभी को, बहुत सारा सा प्यार, लव यू ऑल।